दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अच्छे स्तर पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के बारे में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कुछ बात की थी किसी बिंदु आवेश के कारण अच्छे स्तर पर क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्तर पर क्षेत्र की तीव्रता। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अच्छे स्तर पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो वैद्युत विभव ज्ञात करना अच्छे स्तर पर सेम वही प्रोसेस है, प्रोसेस वही होगी, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ अलग होगा, बस यहाँ पे विभव प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले जैसा हम उसमें लेते थे ठीक वही, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से देख लीजिए, आपको यहाँ पे समझने में आसानी होगी। फिर यहाँ पे सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेंगे। द्विध्रुव हमने यहाँ पे ले लिया। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो विपरीत परंतु ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार, यानी परिमाण में समान होंगे लेकिन विपरीत प्रकृति के होंगे, ऐसे आवेश रखे होते हैं जिनके बीच की दूरी हम 2l लेते हैं। फिर यहाँ पे अच्छे स्थिति पर यहाँ पे द्विध्रुव ले लिया। अब यहाँ पे 2l यहाँ पे पूरी दूरी है तो आधी दूरी क्या होगी? l और l दोनों हमने ले लिया। अब यहाँ पे इसके मध्य बिंदु से AB, ये द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं O है, इसके मध्य बिंदु से एक बिंदु P है, इससे कुछ दूरी पर R दूरी पर एक बिंदु P है जिसपे हमें यहाँ पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम वैद्युत विभव R दूरी से ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले इसका हमें कुछ लैंग्वेज लिखना होगा, जैसा हमने बताया। तो लैंग्वेज मैंने पहले से लिख के रखी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसके एक सिरे पर -q तथा +q आवेश रखे हैं, अल्प दूरी 2l पर रखे हैं, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम सेम यही प्रोसेस करते हैं, बस इतना लैंग्वेज हमें लिखना होगा। तो +q के कारण वैद्युत विभव क्या होगा? +q के कारण विभव, सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे। लैंग्वेज आप वहाँ से लिख लीजिए और यहाँ पे डेरिवेशन करवा देते हैं आप यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? V = 1/V1 मान लेते हैं, 1/4πε0 Q अपान R + L। R + L क्यों हो जाएगा ये समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है दोस्तों +q, यहाँ पे ये है। अब यहाँ से इतनी दूरी क्या हो गई? l हो गई। और यहाँ पे हमें +q से P पर निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे। R जो है ये मध्य बिंदु तक है और मध्य बिंदु से इतनी दूरी l है। तो अगर हम ये दोनों दूरी R + L को जोड़ लेते हैं, यानी ये L और ये R को जोड़ लेते हैं, +q से P की दूरी मिल जाएगी, इसलिए हमने R + L लिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार -q के कारण निकाल लेते हैं। -q के कारण विभव, -q के कारण विभव क्या होगा? क्षेत्र की तीव्रता में जब हम निकालते थे तो वहाँ पर चिन्ह का कोई भेदभाव नहीं होता था, लेकिन चिन्ह यहाँ पे बदलेगा। यहाँ पे चिन्ह का भेदभाव होगा। V2 मान लेते हैं, 1 माइनस हो जाएगा। अगर माइनस के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस होगा, बस थोड़ा सा ये अंतर है। फिर इसके बाद Q अपान R - L। अब R - L क्यों लेंगे? यहाँ पे -q है, इतनी दूरी तक R है और यहाँ तक की दूरी L है, यानी R में से L घटा दे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें मिल जाएगी आसानी से। अब यहाँ पे ये दोनों हमें मिल गए हैं। V2 यहाँ पे हमने निकाल लिया, V2 माइनस लगेगा, -q रहा था, V1 में +q लगेगा, इसीलिए हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। इक्वेशन नंबर 2 हमने मान लिया है। परिणामी विभव क्या होगा? परिणामी विभव निकाल लेंगे। V = V1 + V2, V = V1 + V2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम पूरी वैल्यू हमें रख देनी है। V1 की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 Q अपान R + L। और V2 की वैल्यू क्या है? -1/4πε0 Q अपान R - L। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है? इन दोनों को सॉल्व कर देना है। V = सॉल्व कर देते, 1/4πε0 और Q कॉमन है, यानी कॉमन क्या कर लेंगे? Q/4πε0 कॉमन हो चुका है हमारा। तो यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q, 4πε0 कॉमन हो चुका। बचा क्या हमारे ब्रैकेट में? वो लिख लेते हैं, यानी 1/R + L माइनस 1/R - L, ये बचा है। अब यहाँ पे इसका दोनों का एलसीएम कर लेते हैं इसी ब्रैकेट में। तो यहाँ पे V = Q/4πε0, V = Q/4πε, और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, R - L माइनस R + L अपान में एक फार्मूला आप लोग जानते हो, एक ब्रैकेट में +b, एक ब्रैकेट में -b, a² - b² का फार्मूला होता है, यानी R² - L² हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से आगे और सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कर देंगे जब यहाँ पे r माइनस यल माइनस r, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एल अपान में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। r से r हुआ ख़त्म, माइनस एल माइनस यानी 2l हो जाएगा। v इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यल 2l हो जाएगा, यानी 2l चिन्ह नहीं लेंगे, चिन्ह छोड़ देते हैं यहीं पे, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा ये आ गया। अब यहाँ से बहुत सिंपल प्रोसेस है, सेम वही जो हमने क्षेत्र की तीव्रता में की थी वही करना है। क्या किया था वो समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, r इज मोस्ट ग्रेटर देन l, यानी r l से बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे l स्क्वायर लगभग 0 के बराबर होगा। यानी अगर हम कोई ले रहे हैं, हमारे पास मान लीजिए 100 किलो का कोई वजन है, उस पे हम 1 ग्राम लेंगे तो उसके ना के बराबर होगा। यानी हम r बहुत लंबी दूरी ले रहे हैं जिसके सामने यल बहुत छोटा है, यानी उसका वैल्यू ही कोई नहीं है, इसीलिए l स्क्वायर लगभग 0 के बराबर कर देंगे। सेम वही उसी समीकरण में रख देते हैं। समीकरण क्या था, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमारा आया था 2l अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर को लगभग 0 के बराबर कर देते हैं, यहाँ पे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एल स्क्वायर जब 0 के बराबर हो जाएगा तो 2l अपान r स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना हमने लिख लिया, एल स्क्वायर लगभग 0 हो गया तो ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 2l इंटू क्यू अपान में यहाँ पे r स्क्वायर, और ये जो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा है तो है ही। फिर उसके बाद क्या करना है, 2l इंटू क्यू क्या होता है, ये आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखा होगा जिसे हम कहते हैं p, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r स्क्वायर, p अपान r स्क्वायर। और यही हमारा अच्छे स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत विभव है जो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो सिंपल बहुत था, समझे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो गाइस अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और हमें सपोर्ट कीजिए। ऐसी ही वीडियो हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।